नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का मुद्दा, जनता करे काम, सांसद छुट्टी लेकर मनाए हैप्पी न्यू ईयर। जी हां, आज साल का पहला दिन है। आज देश के सांसदों को छोड़कर हर कर्मचारी, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, ज्यादातर प्राइवेट दफ्तर में, उसने काम किया है। आज आपके परिवार ने भी नए साल के पहले दिन जश्न मनाने के मौके छोड़े होंगे, क्योंकि आपके बेटे, आपके पति, आपकी पत्नी, बेटी या मां का दफ्तर खुला हुआ था। लेकिन हमारे देश के सांसदों ने आपस में मिलजुल कर तय किया और 1 जनवरी की छुट्टी मना ली, जबकि 1 जनवरी न तो गैजेटेड हॉलीडे की लिस्ट में आता है और न ही ऐच्छिक छुट्टी की सरकारी लिस्ट में। आम आदमी को एक छुट्टी चाहिए होती है ना, तो निजी संस्थान में बॉस के सामने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तर में नियम कानून का पालन करना होता है। छुट्टी श्रमिक कानून में अधिकार है, पर एहसान की तरह मिलती है। लेकिन हमारे देश में सांसद रजामंदी करके छुट्टी ले लेते हैं, तब न बीजेपी, न कांग्रेस, न लेफ्ट, सबके सब एक हो जाते हैं, सबके विरोध खत्म हो जाते हैं। वजह यह है कि उन्हें अपनी छुट्टी तय करने का विशेष अधिकार मिला हुआ है। वैसे यह मुद्दा सिर्फ अपने आप तय करके सांसदों के एक छुट्टी ले लेने का भर का नहीं है, बल्कि मुद्दा है विशेषाधिकार के नाम पर सांसदों की मनमानी का। देश के एक सांसद को दर्जन भर सुविधाएं मिलती हैं। वो अपनी सैलरी मिलकर खुद तय कर सकते हैं। उन्हें सांसद के तौर पर मिलने वाली आय पर टैक्स भी नहीं देना, और जब मन आए तो अपने हिसाब से छुट्टी भी ले लेना। आज की खबर का एक और पक्ष है। जनता जब नया साल मनाती है तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और उनके जैसे तमाम सांसद ये राय रखते हैं कि 1 जनवरी तो अंग्रेजों का नया साल है, भारतीय नववर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है। लेकिन उसी अंग्रेजी नववर्ष के नाम पर जब छुट्टी मनाने की बात आई तो संसद में एक भी सांसद ने विरोध नहीं किया, यानी विचारधारा के नाम पर भी मनमानी। आज हमारे सांसदों की ऐसी ही मनमानियों की एक रिपोर्ट देखकर आपको जोरदार घंटी बजानी है। साल के पहले दिन परिवार के साथ जश्न मनाने की जगह रेलवे में काम करने वाले दीपक नौकरी करने गए, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी। लेकिन देश के सांसदों ने 2018 के पहले दिन हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर छुट्टी मना ली। कर्मचारी काम कर रहे हैं और नेता जो है वो अपना मजा कर रहा है। इलाहाबाद के शिक्षकों की तरह देश के हर शिक्षक ने साल का पहला दिन स्कूलों में मनाया, लेकिन देश के सांसदों ने आपस में मिलकर तय किया और 1 जनवरी को सदन की छुट्टी करा दी। देश के उसमें छुट्टी नहीं लेनी चाहिए उनको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री विभाग के प्रमुख रमेश चंद्रा भी साल के पहले दिन पूरी तन्मयता से काम करने पहुंचे, लेकिन हमारे देश के सांसदों ने बिना हल्ला, बिना हंगामा अपनी छुट्टी पर सहमति बनाई और 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर छुट्टी मना ली। मैं नहीं समझता हमारी 1 जनवरी को छुट्टी होनी चाहिए। साल का पहला दिन है तो क्या हुआ, बैंकों में काम हुआ, रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे, प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन बिना सरकारी छुट्टी के 1 जनवरी को छुट्टी कोई मना रहा था तो वो देश के सांसद थे। यदि हमें भी काम करना पड़ेगा तो उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी देश के लिए काम करते हैं। और तो और गिरिराज सिंह जैसे सांसद जी 1 जनवरी को अंग्रेजों का नया साल बताकर ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते रहे, लेकिन उसी अंग्रेजी नववर्ष की छुट्टी सांसदों ने मनाई तो बोली नहीं फूट पाई। सरकारी आदमी है, जो सरकार की व्यवस्था उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन दिल में जो व्यवस्था है वो है विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा। 30 और 31 दिसंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी थी। 29 दिसंबर को हर सांसद पता कर रहा था 1 जनवरी को छुट्टी होगी कि नहीं, और तब राज्यसभा में खड़े हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल। 1 जनवरी को छुट्टी के बारे में जानना चाहता है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों सभी दलों के सांसदों ने यह सुझाव दिया कि 31 दिसंबर को छुट्टी के बाद 1 जनवरी को सदन की बैठक कार्रवाई ना हो। विशेष रूप से जो दूर के स्टेट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आते हैं सांसद, उनका और ज़्यादा कहना था। अतः यह निश्चित किया गया है कि 1 जनवरी को सदन नहीं बैठेगा और इसकी भरपाई जो है हम अन्य दिनों के अंदर थोड़ी लेट बैठ के कर लेंगे। जिस 16वीं लोकसभा में 208 घंटे 40 मिनट सिर्फ हंगामे के कारण बर्बाद हो चुके हैं, जिस 16वीं लोकसभा में 3.5 साल में 35 दिन का कामकाज
सांसदों के हंगामे में बर्बाद हो गया। 35 दिन हंगामे में स्वाहा करने वाले सांसदों ने इस बार ज्यादा काम करने की बात कहकर 1 जनवरी की छुट्टी मना ली। देश की जनता पूछती है कि जब 1 जनवरी कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, जब देश के प्रधानमंत्री खुद बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, तब क्या देश के सांसद 1 जनवरी की छुट्टी सिर्फ इसीलिए मना सकते हैं कि उनके पास अपनी छुट्टियां तय करने का विशेषाधिकार है? देश का आम आदमी औसत हफ्ते में 6 दिन काम करता है, जबकि देश के सांसदों को संसद के 3 सत्र में औसत हफ्ते में 1 दिन काम करना पड़ता है, क्योंकि 2017 में संसद के तीनों सत्र कुल 57 दिन के हुए और 5 जनवरी तक संसद का शीतकालीन सत्र चलना है। 1 जनवरी की छुट्टी ले ली सांसदों ने, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। क्या देश हित में, जनता के हित में काम में बाधा नहीं आएगी तो क्यों छुट्टी कर ली सांसदों ने? इस बारे में हमने सबसे पहले सवाल पूछा दिल्ली में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी से। स्वाभाविक रूप से जो काम निपटना चाहिए था, चर्चाएं थी पार्लियामेंट के अंदर, कुछ बिल और पास होने थे, बहुत विषय हैं जो समय कम होने के कारण नहीं हो पा रहे थे, उसमें बाधा तो पड़ेगी। अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से नुकसान होगा। सरकार ने तो शेड्यूल में 1 तारीख से 5 तारीख तक हाउस चलाने की बात कही थी, लेकिन कुछ सांसद और विपक्ष के कुछ ऐसे लोग थे, उनका प्रेशर था। और विपक्ष के नेता को तो मालूम है, नया साल मनाना बाहर जाया करते थे, बेचारे की छुट्टियों में भी बाधा पड़ गई, इस बात से वो परेशान थे। तो लोकतंत्र के अंदर सबकी भावनाओं की कदर करते हुए शायद सोचकर इस बात के लिए कहा होगा कि 1 दिन का ऑफ कर दिया गया है। इसे कहते हैं कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप। जहां मुद्दा सियासत का हो, वहां विपक्ष को पानी पिला देंगे, लेकिन बात छुट्टी की आई तो राजनीति की छुट्टी करके हर पार्टी के सांसद मिलकर छुट्टी मनाएंगे। इसीलिए दिल्ली की डॉक्टर रीता बख्शी और स्टार्टअप ओनर युवा विष्णु देश के सांसदों से पूछते हैं, क्या ऐसे बनेगा न्यू इंडिया? संसद को ये देना ये चाहिए था कि और जिस तरीके का माहौल है आज देश का कि भाई उठिए, जागिए, भागिए और काम करिए, तो संसद और सांसदों को सबसे पहले आगे आकर यही मैसेज अपनी तरफ से दिखाना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग टू लुक एट एक्शन। तो एक्शन शुरुआत भी वहीं से होता है जहाँ से फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल से तो उनको काम करना चाहिए था और ओवर काम करना चाहिए था, रादर देन डिक्लेयर इट एज अ हॉलिडे। एक खराब एग्जाम्पल सेटअप हो रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। आपका मानना है कि काम करना चाहिए साल के पहले? काम करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ये भी बोला जाता है कि साल के पहले दिन जो करोगे पूरे साल वही करोगे, तो इस हिसाब से तो पहला दिन तो सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। हो सकता है कि आपको लगने लगे कि 1 दिन की छुट्टी ही तो ली है सांसदों ने। क्या सांसद अपने लिए 1 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं? जरा रुकिए और समझिए, मामला छुट्टी का नहीं है, बल्कि विशेषाधिकार के नाम पर जनता के मुकाबले माननीयों को मिलने वाली सुविधाओं का है। इन्फो चेंज इंडिया के आकलन के मुताबिक हमारे सांसद देश की औसत आय से 65 गुना ज्यादा वेतन और भत्ते पाते हैं। भारत उन देशों में है जहां सांसदों ने अपनी सैलरी और भत्ते तय करने का अधिकार खुद को दे रखा है। यहां तक कि देश के सांसदों को एक सांसद के तौर पर मिलने वाली आय भत्ते पर आयकर भी नहीं देना पड़ता। 34 हवाई यात्रा और फर्स्ट क्लास में रेल टिकट मुफ्त मिलता है। निजी अस्पताल में भी इलाज करा लें तो भुगतान सरकारी खजाने से होता है। फर्नीचर, फोन से लेकर पर्दे धुलाने तक का भत्ता सांसद हमारे पाते हैं। और जब बात आती है देश की संसद में बैठकर जनता के लिए गिने चुने दिनों में बिना हंगामा किए काम करने की, तो उसमें भी छुट्टी निकाल लेते हैं सांसद। न यकीन हो तो सुनिए। इस बार पहले वर्किंग डे के रूप में था 1 जनवरी, परंतु बाद में सभी सांसदों ने कहा कि 31 दिसंबर को सामान्यतः देर रात तक कार्यक्रम चलते रहते हैं नव वर्ष के आगमन के स्वागत के, तो इसलिए एक छुट्टी करी जाए। दूर से लोग आते हैं, पूरे देश भर से सांसदों को आना होता है, तो इसलिए माननीय स्पीकर महोदया ने उस अनुरोध को मानते हुए 1 तारीख की छुट्टी घोषित कर दी। अधिकांश सांसदों ने अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया कि भाई 9 वर्ष पे एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि लोग छुट्टी मनाते हैं या उत्सव के रूप में लेते हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए 1 जनवरी को छुट्टी की। केरल के भी सांसद हैं, साउथ के भी हमारे सांसद हैं, जिनका ये मुख्य त्यौहार है और उस सदन के अंदर सभी सांसद एक बराबर हैं
उनके आधार पर उन्होंने मांगा कि साहब हम लोग को 31 को मनाना है, 1 तारीख को आने में हम लोग को देरी होगी। और बहुत से हम लोग के तरफ के भी सांसद 1 तारीख को माता पिता का पैर छूते हैं, कहीं दर्शन करते हैं, कहीं ना कुछ अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, कंबल ही बांटते हैं। इसलिए लोगों ने निवेदन किया कि जो हमारे केरला के सांसद हैं, साउथ के सांसद हैं, जिनका मुख्य पर्व है ये, इसलिए 1 तारीख को छुट्टी की मांग किया, उसमें हम लोग की भी सहमति है। लोकसभा के ही 543 सांसदों पर देश की जनता का 176 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है और सांसदों की संसद में औसत उपस्थिति 80% ही है, यानी औसत 55 दिन ही सांसद संसद में काम कर रहे हैं। और सांसद हमारे देश के जिस रजिस्टर पर दस्तखत करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसका मतलब भी ये नहीं होता कि वो संसद की कार्यवाही में शामिल ही हुए होंगे। यानी एक तरफ जब देश में सरकारें ये नियम बनाती हैं कि कर्मचारी दफ्तर समय से पहुंचे, पूरा वक्त दफ्तर में काम करें, तब देश के सांसद कितनी देर संसद में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, आएंगे तो कब जाएंगे और आएंगे तो कितनी देर रुककर कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, इसका भी विशेषाधिकार सांसदों के ही पास है। और जब सांसदों से पूछिए कि सर आपको तो जनता के हित में अपना 1-1 मिनट न्यौछावर कर देना था कि नए साल की छुट्टी क्यों ले ली, तो जरा सांसद पप्पू यादव की दलील तो सुन लीजिए। देखिए, जो साउथ में गए 29 तारीख के रात में, तो वो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं 30 तारीख के रात में कैसे लौट के आ जाएंगे? 31 तारीख को वो किस चीज से लौटेंगे? 29 तक हाउस था। ये जो आधे डॉक्टर, आधे पदाधिकारी, आधे 3 हिस्सा ब्यूरोक्रेट्स जो गोवा चला गया है और बैंकॉक चला गया है, आधे बहुत बड़े बड़े लोग हम जिसका नाम ने पूंजीपति, उद्योगपति, सब कुछ पॉलिटिशियन पर लागू क्यों करते हैं? पॉलिटिशियन ह्यूमन नहीं है क्या? आदमी नहीं है? उसके बच्चे और परिवार नहीं है? साउथ में आप किस दूरी से लोग आएंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि एक दिन क्या जाने में ही 1 दिन साउथ को लगता है, तो जब 1 दिन जाने में लगेगा तो दूसरे दिन कैसे लौटेगा वो? तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी आप किसी चीजों को नहीं लेंगे। सांसद जी सिर्फ 55 से 60 दिन तो ही संसद में आना पड़ता है, बाकी दिन आप भले जनता के बीच बिल्कुल अपना काम करते होंगे, लेकिन जनता के हित में फैसले तो संसद से लिए जाते हैं ना। अगर वहीं पर अपने विशेषाधिकार के नाम पर सांसद छुट्टी लेते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? जबकि दुनिया की बात करें तो ब्रिटेन की संसद औसत 158 दिन चलती है, अमेरिका में संसद औसत 148 दिन चलती है, लेकिन भारत के सांसद औसत 55 दिन ही संसद में आते हैं। देश के सांसद संसद में तभी पूरी तन्मयता से मौजूदगी दिखाते हैं जब उनकी पार्टी व्हिप का डंडा चलाती है, वरना लोकसभा में इस सत्र में रोज लगभग 100 से 250 सांसद गैर हाजिर रहते हैं। जी हां, आप अपनी नौकरी में आधा घंटा लेट हो जाएं तो हाफ डे लग जाता होगा, 3 हाफ डे हो जाएं तो 1 दिन की सैलरी कट जाती होगी। लेकिन हमारे देश के सांसदों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। और तो और हमारे देश के सांसद कैसे विशेषाधिकार के नाम पर ही नहीं बल्कि विचारों के नाम पर भी मनमानी करते हैं, इसकी भी कहानी अब आपको जरूर जान लेनी चाहिए। ये है दिनेश कुमार, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उत्तर भारत के प्रभारी, और ये हैं आलोक चंद्र मिश्रा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देश में दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम पर उग्र हिंदुत्व की अलग जगाने वाले ये वो सिपाही हैं जो 1 जनवरी को भारत का नववर्ष नहीं मानते, जिनके मुताबिक 1 जनवरी तो पश्चिमी सभ्यता वालों के लिए नया साल है। जरा इनकी बातें पहले सुनिए। अभी जो नया साल हमारा है वो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। ये जो नया साल मनाता है ये हमारे देश के बाहर की परंपरा है, इसे हम क्यों मानेंगे? इसका इसलिए विरोध करते हैं हम लोग। हिंदू सनातन परंपरा के अंदर में नववर्ष जो मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसका एक विधिवत आरंभ होता है और उसके एक वैज्ञानिक कारण भी है। हिंदू सनातन के अंदर में जो भी त्यौहार है वो एक वैज्ञानिक कारणों की वजह से है, जबकि जो ईसा नववर्ष जो मनाया जाता है 1 जनवरी को, इसके अंदर में क्या है, ये लोग हुड़दंगबाजी करते हैं, मदिरा पी करके उल्लास मनाते हैं। यह हिंदू सनातन परंपरा है ही नहीं। और हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू सनातन परंपरा को मानेगा कि पाश्चात्य संस्कृति को मानेगा? ऐसी ही सोच वाले हिंदुत्ववादी देश में नववर्ष कब मनाया जाएगा,
क्रिसमस कौन मनाएगा कौन नहीं मनाएगा, वैलेंटाइन कौन मनाएगा कि नहीं मनाएगा, ये तय करने लगते हैं। जिन्हें बल मिलता है देश की सियासत में गिरिराज सिंह जैसे नेताओं से। ये समझने के लिए आपको गिरिराज सिंह का ट्वीट देखना होगा, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारी नववर्ष की शुभकामनाएं, लेकिन मेरे दिल में है कि वो दिन कब आएगा जब हम हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा मनाएंगे। मेरी लालसा है कि वो दिन जल्द आए और हम वर्ष प्रतिपदा के हिसाब से नववर्ष मनाएं और भगवा ध्वज को स्थापित करें। गिरिराज सिंह के लिए 1 जनवरी नया साल नहीं है, तो फिर क्यों नहीं सांसदों की छुट्टी लेने का विरोध इन्होंने संसद में किया। अब इनका जवाब खुद गिरिराज सिंह और मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जुबानी गौर से सुनिएगा। हम तो सरकारी आदमी हैं ना भाई, मंत्रिपरिषद में हैं, एमपी हैं, तो सरकारी आदमी है। जो सरकार की व्यवस्था उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन दिल में जो व्यवस्था है वो है विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा। तो आपका बस चलता तो आज छुट्टी नहीं करते आप? नहीं, वो हम छुट्टी करने वाले कौन होते हैं? वो तो लोकसभा के अध्यक्ष है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से सारी गणनाओं के अंदर इस वर्ष का उपयोग है। हमारे सबके कार्यक्रम इसी कैलेंडर के हिसाब से बनते हैं, यानी संघ के लोगों के भी कार्यक्रम इसी हिसाब से बनते हैं, इसलिए ये तो कोई बात नहीं है। यानी विचारों के तौर पर भी सांसद अपनी मनमानी करते हैं, जहां जनता के सामने हिंदू नववर्ष की बातें कहते हैं और खुद अंग्रेजी नववर्ष की छुट्टी मनाते हैं। इसीलिए कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन यहां एक सवाल खड़ा करती हैं। गुजरात का चुनाव खत्म हो गया ना, हिमाचल का भी खत्म हो गया और अभी 7-8 महीने का वक्त है। तो अगर ये आप गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ कि अगर ये चुनावी मोड होता तो उन्होंने छुट्टी नहीं करनी थी और कहना था कि हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुत्व की जो जन्म पत्री होती है उसमें तो ये न्यू ईयर है ही नहीं। लेकिन अभी चुनावी मोड नहीं है, तो जब चुनावी मोड नहीं होता है तो ये वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, जब चुनावी मोड हो जाता है तो कट्टर हिंदू हो जाते हैं। फिर भी अगर इतिहास की ही बात सांसदों को बहुत याद रहती है तो एक इतिहास हमारी रिसर्च टीम ने भी निकाला है। 1952 से 1957 के बीच हर साल 36 करोड़ जनता से जुड़े 72 बिल पास हुए। वहीं 2017 में 132 करोड़ आबादी से जुड़े 73 बिल पास हो पाए। 1950 में लोकसभा में 127 दिन कामकाज होता था। वहीं 2017 में अब लोकसभा में कार्यवाही के दिन घटकर 57 हो चुके हैं। यही वजह है कि 1 जनवरी को भी सांसदों की छुट्टी वाले विशेषाधिकार पर रिटायर्ड कर्नल दिवाकरण और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र विभाग के प्रमुख रमेश चंद्रा सवाल उठाते हैं। हम अगर सर्व करने के लिए ज्वाइन किए हैं, सांसद बने हैं, तो आप सर्विस के तरह से देखें। अगर आप मजे करने के लिए ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे हॉलीडे मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए, जबकि यहाँ पे देश में लोग न्यू ईयर के दिन हो या कोई और दिन हो, उनको खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं यहाँ पे, और कोई मनाने का टाइम है ये। हमें तभी आज़ादी और हमारे जो है न्यू ईयर तभी बन सकता है जब हम सब एक जैसे, और ख़ास करके सांसद समझे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे देश में सब आदमी न्यू ईयर मनाने लायक हो, हर त्यौहार मनाने लायक हो। अगर आप वहाँ पे बैठेंगे और अंग्रेज़ों की तरह सोचेंगे, पार्लियामेंट हाउस अंग्रेज़ बना गए थे, और आप अगर वहाँ पे रह के अंग्रेज़ों की तरह सोचना चाहते तो जैसे कीजिए आप काम। 1 जनवरी को आगे कम से कम नया काम शुरू करने का एक मौका मिलता है, और नया काम हम पूरे साल में कहाँ तक पहुँचे और पहले दिन हमें आकर के नया काम शुरू करें। इसलिए मैं नहीं समझता हमारी 1 जनवरी को छुट्टी होनी चाहिए। देश का आम आदमी जनप्रतिनिधियों को चुनता है, फिर वही जनप्रतिनिधि आम आदमी के आगे विशिष्ट और विशेषाधिकार वाले बन जाते हैं। उन अधिकारों का अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच अधिकारों की इसी असमानता को लेकर आज एबीपी न्यूज की राय है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भारत में वीआईपी संस्कृति को खत्म करके एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, तब क्यों आम आदमी के मुकाबले देश के राजनेताओं को विशेष सुविधाएं मिलती हैं? आम आदमी और जनप्रतिनिधि के बीच के इसी फासले को खत्म करना जरूरी है, जहां देश का आम आदमी और देश के जनप्रतिनिधि दोनों के लिए एक जैसे अधिकार और नियम हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर राष्ट्र हित में घंटी बजाइए। शुक्रवार को रात 10 बजे घंटी बजाओ में आपने देखा था
यूपी की योगी सरकार ने महीनों पहले सरकारी स्कूल के बच्चों को ठंड में स्वेटर जूते देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। इस पर देश की आवाज सुनिए। सरकार द्वारा वादा किया गया था कि ठंडी में बच्चों को स्वेटर दिया जाएगा और सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी कार्य के लिए फंड्स अलाउ किया है तो वो फंड्स उसी कार्य के लिए होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में सभी ऊपर के अधिकारी उस पैसे को अपने तक ही सीमित रखते हैं और वहीं का वहीं डंप कर जाते हैं और पैसे को खा जाते हैं। योगी जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो यूपी में स्कूलों में छोटे बच्चों को स्वेटर और जूते नहीं मिले हैं, वो जल्द से जल्द स्वेटर और जूते दिए जाए। इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।